Hello students. So this is the introduction part of cybersecurity where we learn about what is cybersecurity and why it's important, what is the common threats of cybersecurity and how you can stay safe online. Okay. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी है क्या. Okay. So what is the term of cyber security? Basically, it is a practice to protecting your system, your networks, your mobile devices from digital attacks. जितने डिजिटल अटैक होते हैं उनसे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ साइबर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर्स. ओके, सो इससे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, सेंसिटिव डेटा. ठीक है, स्टील सेंसिटिव डेटा, डिस्टर्ब सर्विसेज, डैमेज सिस्टम, जिससे कि आपका सिस्टम है वो हार्म ना हो, आपका जो डेटा है वो लीक ना हो. सो नेक्स्ट देखो व्हाई साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट. लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आज आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड आप वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ योर प्राइवेट थिंग जो आप अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं. ठीक है, सो वहाँ पे मान लो कि कल किसी ने अगर आपके वहाँ से फ़ोटोज़ पिक करके या फ़ोटोज़ डाउनलोड कर ली या आपके अकाउंट पे एक्सेस ले लिया, दैन वो किसी भी टाइप की फ़ोटोज़ अपलोड कर सकता है या आपकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ कर सकता है. सो वो सोशल मीडिया की कैटेगरी में आ रहा है. तो वहाँ पे हमें साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट हो सकती है जहाँ पे डिजिटल अटैक से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी जहाँ पे हम एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस का यूज़ करके आपके जो इंस्टाग्राम आईडी है या जो उसका इंस्टा का सर्वर है हम उसको सिक्योर कर सकते हैं. सो दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आपका डेटा का मिसयूज़ ना हो सके. ठीक है, अगर विदाउट साइबर सिक्योरिटी आपका जो पर्सनल डेटा है वो लीक हो सकता है, कंपनीज लॉस में जा सकती है. ठीक है, और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क में जा सकता है. सो नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ साइबर थ्रेट. सो देयर आर साइबर थ्रेट्स. सो यहाँ पे मल्टीपल साइबर थ्रेट्स है हमारे पास, जैसे मेलवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया और डॉज हो गया. ठीक है, अब मेलवेयर के अंदर मेलवेयर होता क्या है बेसिकली, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट डिज़ाइन डैमेज और कंट्रोल सिस्टम. सो बेसिकली इट्स अ मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि एक इंटेंशन के पर्पज से बनाया होता है एंड ये डैमेज करता है सिस्टम को और कंट्रोल करने में हेल्प करता है. यानी एक अटैकर मेलवेयर का यूज़ करके सिंपली किसी सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, उस सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मेलवेयर्स आते हैं, जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, बॉटनेट, की लॉगर. तो दिस काइंड ऑफ जो मेलवेयर है, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो इस मेलवेयर की कैटेगरीज में आते हैं. ओके, सो नाउ देर इज अ डिफरेंट थ्रेड, फिशिंग. सो बेसिकली द फिशिंग क्या होता है, इट इज़ अ मेथड टू मैनिपुलेट यूजर. ओके, सो विक्टिम को मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पे फिशिंग की हेल्प से, जहाँ पे हम फेक ईमेल्स भेज सकते हैं, फेक मैसेजेस भेज सकते हैं तो ट्रिक का यूज़र. तो ये जो ट्रिक है, ये जो फिशिंग टेक्निक है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, टू गेटिंग अ पासवर्ड, टू गेटिंग अ डिटेल्स, ओटीपीज एंड एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक. सो बेसिकली ब्रूट फोर्स क्या होता है, ये बेसिकली एक गैसिंग टेक्निक होता है जिसको हम ऑटोमेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ब्रूट फोर्स अटैक. तो यहाँ पे अटैकर मल्टीपल ट्राई करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम टू क्रैक योर सिस्टम. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक. सो नेक्स्ट इज डॉज अटैक. डॉज अटैक बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका सिस्टम डाउन करना हो. तो यहाँ पे हम ओवरलोड कर देते हैं ट्रैफिक से उस सर्वर के ऊपर, ताकि वो जो सर्वर है वो डाउन हो जाए, वो हैंडल ना कर पाए ट्रैफिक. सो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ओवरलोडिंग द सर्वर विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल. ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं डॉज. डॉज और डीडॉस बोथ आर सेम बट देयर इज सम माइनर डिफरेंट. जो डॉज होता है वो आप सिंगल कंप्यूटर से या सिंगल सिस्टम से आप रिक्वेस्ट को सेंड करते हो, ट्रैफिक सेंड करते हो. बट जो डीडॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, इसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का यूज़ करके आप ट्रैफिक को सेंड करते हो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर. दिस इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी दैट यू हैव टू लर्न. सो फर्स्ट है हमारे पास CIA ट्रायड. तो CIA ट्रायड इट्स इम्पॉर्टेंट, इसी बेस पे प्रॉपरली हमारे साइबर सिक्योरिटी वो चलता है. So, सबसे पहले देखो आता है कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, देन आता है इंटीग्रिटी एंड आता है अवेलेबिलिटी. सो दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आते हैं. सो इसके अंदर क्या होता है कि ओनली ऑथोराइज पर्सन कैन एक्सेस टू योर डेटा. ठीक है, ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म है इसका मतलब ही यही है कि सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही अपना डेटा एक्सेस कर सकता है. एग्जाम्पल मैंने जो इंस्टाग्राम वाली आपको बताई थी, वहीं पे अगर मैं मानूँ, वहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है कि अगर मान लो आपने आज फ़ोटो अपलोड की है एंड वही सेम अकाउंट आपका कोई और भी यूज़ कर सकता है, तो दैट इज़
वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लॉस हो रही है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर यही इंश्योर होता है कि सिर्फ ओनली ऑथोराइज यूजर्स कैन एक्सेस योर डेटा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी में, कि डेटा शुड नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट परमिशन, कि आपने कोई भी इमेजेस जो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड की हुई है वो चेंज ना हो। वो कौन इंश्योर करता है, दैट इज इंटीग्रिटी, ठीक है। सो डेटा शुड नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट परमिशन, क्लियर। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी होता है कि सिस्टम एंड डेटा मस्ट बी असेसिबल व्हेन नीडेड, कि आपको मान लो इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड करना है एंड आपने ऐप खोला एंड सी आपको वहाँ पे एरर शो हो रहा है, ठीक है, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे अवेलेबिलिटी लॉस हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी दैट इंश्योर योर सिस्टम एंड डेटा मस्ट बी असेसिबल व्हेन नीडेड, जब भी आपको नीड हो तब वो असेसिबल हो। हाउ मेनी टाइप ऑफ हैकर्स, देयर आर वाइट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। सो यहाँ पे देखो मेनली हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे, ठीक है। जो वाइट होता है बेसिकली दीज आर द एथिकल हैकर्स, दे आर एथिकल हैकर, जहाँ पे ऑथोराइज सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं ये लोग, एंड इनके पास परमिशंस होती हैं टू सिक्योर योर सिस्टम, टू पेनिट्रेट योर सिस्टम। सो ये देखो इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सॉक एनालिस्ट एंड पेन टेस्टर। सो दीज आर द एथिकल हैकर्स, और यू कैन से व्हाइट हैट हैकर। सो नेक्स्ट इज ब्लैक हैट हैकर। सो ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, basically they are a criminals who attack on your system and steal your data. Okay, so malicious hackers who break into system illegally, steal data, spread malware, demand ransom. Okay, so perform activities like phishing, ransomware attack, and identity theft. So basically they steal your credentials or your important data, or they can harm your system. ओके, सो इनका जो इंटेंशन होता है वो होता है फाइनेंशियल गेन और डैमेज करना और रिवेंज भी कह सकते हैं। तो ये होता है ब्लैक हैट हैकर। एंड देन आता है हमारे पास ग्रे हैट हैकर। सो बेसिकली ग्रे हैट हैकर होते कौन है, जिनके पास दोनों काम करते हैं, जो एथिकली भी करते हैं और ब्लैक हैट वाला भी काम करते हैं। दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ऑपरेट बिटवीन एथिकल एंड इनलीगल बाउंड्रीज, सो मे फाइंड वल्नरेबिलिटी विदाउट परमिशन बट यूजुअली डोंट एक्सप्लॉइट दैम। ठीक है, मतलब कि वो लूप होल्स भी फाइंड करते हैं बट उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कमियां जो ढूंढ रही है उस कमी का वो फायदा नहीं उठाते। ओके, सो समटाइम्स रिपोर्ट फ्लोज टू ऑर्गेनाइज, जैसे आपने बग हंटिंग सुना होगा, तो बग हंटिंग भी इट्स अ टाइप ऑफ ग्रे हैट हैकर्स, कि वहाँ पे चलो पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं दैट, वहाँ पे जो परमिशंस मिली होती है आपको, वहाँ पे आप सिंपली हंट करते हो एंड देन आप उनको रिपोर्ट करते हो। समटाइम्स आप वैसे भी किसी वेबसाइट के ऊपर, कई लोग क्या करते हैं, किसी वेबसाइट्स के ऊपर बग निकालते हैं एंड देन उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर देते हैं कि यस आपके वेबसाइट के अंदर ये फ्लो है, यू कैन प्लीज़ यू कैन फिक्स इट, ठीक है। तो बस वही काम होता है हमारा ग्रे हैट हैकर का। तो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर। ओके, तो नेक्स्ट एक टर्म आती है स्क्रिप्ट किडिंग। ये भी एक टाइप के बिगिनर्स लेवल के हैकर्स होते हैं। दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी इन साइबर सिक्योरिटी बट दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। ओके, इन्हें डीपली नॉलेज नहीं होती है, बट ये सिर्फ उन्हें टूल्स और स्क्रिप्ट्स को यूज़ करना आता है जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। ओके, लिटिल टू नो अंडरस्टैंड हाउ अटैक इंटरनली, ये नहीं पता हो कि इंटरनली में जो अटैक वो वर्क कैसे करता है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट किडिंग। बेसिकली वो फन, फेम या एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए करते हैं। लाइक यू कैन से कि जो न्यूबीज होते हैं उन्हें आप कह सकते हो स्क्रिप्ट किडिंग। एक्टिविटीज़ होते हैं बेसिकली जो हैक फॉर पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज, ठीक, जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है स्टेट स्पॉन्सर, जो कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, वही उसे हम लोग बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर। जैसे आप साइबर वॉर्स देखते हो ना, तो वो भी स्टेट स्पॉन्सर्स हैं हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनसाइडर थ्रेड। अब वो क्या होता है कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसे कंपनी से वो गुस्सा हो, ठीक है, कंपनी से उसे रिवेंज लेना हो, तो वो उसी में काम करके उन्हीं का डेटा सेंड करता है, ठीक है, तो वो अपने एक्सेस का मिसयूज़ करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में। तो ये जस्ट आपको गाइडेंस के लिए कि कौन कौन से रोल्स होते हैं इसके अंदर एंड विच काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन यू विल डू। सो यहाँ पे देखो सिंपली सॉक एनालिस्ट होता है। सॉक एनालिस्ट एक जॉब रोल है जहाँ पे ये बेसिकली ब्लू टीमिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे डिफेंस करते हो, मॉनिटरिंग करते हो बेसिकली, एंड आप इसके अंदर ये सारी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस
नेक्स्ट आता है जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो यहाँ पे भी बेसिकली आप वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करते हो, रिव्यू करते हो एंड देन रिपोर्ट बनाते हो। देन ये भी देखो सॉक एनालिस्ट मैंने आपको बता दिया, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। इनसाइडर रिपोर्ट हो गया, सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, ये ऑफेंसिव साइड में होता है हमारे पास। CEH, JPTP, NPT हुआ, सिमुलेट रियल वर्ल्ड अटैक एंड वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, देन उनको रिपोर्ट करना। सेम एज रेड टीमिंग के अंदर एडवांस अटैक को सिमुलेट करते हैं, देन बाईपास करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स को। ये सारे उसके सर्टिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे ही आप क्लाउड सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। सो सिंपली क्लाउड सिक्योरिटी का भी एक प्रॉपर मॉड्यूल होता है, तो आप उसको पढ़ के अंदर आप उसका सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जहाँ पे आप मैनेज करते हो IAM सर्विसेज, IAM जो यूजर्स होते हैं उसको, इंक्रिप्शन को, ठीक है, क्लाउड स्ट्रक्चर को, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना। देन डिजिटल फॉरेंसिक में जा सकते हो, एविडेंस कलेक्ट करना, केसेस सॉल्व करना। उसके बाद हमारे पास कुछ मैनेजमेंट्स भी होते हैं, ये कुछ हाई लेवल के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी कहाँ पे नीड होती है, क्या होती है साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट्स क्या होते हैं, मेलवेयर क्या होते हैं, CIA ट्राइड क्या है, कहाँ पे यूज़ होगा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा एथिकल हैकिंग के बारे में कि एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं। एंड उसके बाद हमने जॉब रोल्स एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। सो